माघ मास शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आपको बता दें प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है यह बहुत खास होता है, बहुत विशेष होता है। और गुप्त नवरात्रि का जो समय है, इसके अंतर्गत गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाली जो महानवमी है, बड़ी नवमी होती है, यह दिन बहुत विशेष है। बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने की क्षमता होती है गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी जिस दिन पड़ रही हो। ऐसे में हम बात करेंगे, यदि किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में रुकावट बनी हुई है, शादी विवाह की उम्र हो गई है, शादी के रिश्ते के लिए कितना भी प्रयास करके आप थक चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए, माघ मास गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी 27 जनवरी मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के इस छोटे से उपाय को जरूर आप संपन्न करिएगा। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी खुलेगा। शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में रुकावट है, किसी भी प्रकार से कोई बाधा बनी हुई है, तो आज ही यह डेट आप नोट करके रखिए। 27 जनवरी मंगलवार गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी। इस दिन ये छोटा सा उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी 27 जनवरी मंगलवार को शीघ्र विवाह का यह चमत्कारी उपाय किस प्रकार से संपन्न करना है, ध्यान रखें। जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी में रुकावट है, वह स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। चाहे माता पिता बेटा या बेटी के लिए उपाय कर रहे हों या लड़का लड़की स्वयं उपाय करें, 27 जनवरी गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है, प्राय जैसे कि मैं सभी उपायों में बताता हूं, घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के जो भी आपके घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें और घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाएं। जिन लोगों को नीचे आसन पर, जमीन पर आसन पर बैठने में असुविधा है तो कोई चेयर वगैरह पे आसन लेकर के बैठ सकते हैं। अपने सामने कोई भी एक बड़ा पात्र आप रख लीजिए, कोई थाली रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं, उसमें लाल रंग का एक नवीन वस्त्र आपको बिछा लेना है। लगभग 1 मीटर, 1.25 मीटर की साइज हो सकती है उसकी, लेकिन पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक लाल रंग का कपड़ा किसी पात्र में आप बिछाइए। सबसे पहले उस कपड़े के ऊपर गंगा जल का छींटा लगाना है। उसके बाद स्वास्तिक बना दें। पीले चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं या तिलक लगाने वाली कुमकुम की सहायता से उस पीले कपड़े के बीच में स्वास्तिक आप बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के पश्चात इस लाल कपड़े में इन 7 चीजों को आपको रखना है। इसमें सबसे पहले आपको जटा वाला जो नारियल आता है, जो प्राय पूजा में प्रयोग होता है, जटा वाला एक नारियल श्रीफल आपको ले लेना है। उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके स्वास्तिक बना करके हाथ में बांधने वाला कलावा 3 बार लपेट करके उस लाल कपड़े में जो स्वास्तिक बनाया है वहां पर आप उस नारियल को रख दीजिए। 3 हल्दी की गांठ आपको रखनी है। 3 हल्दी की गांठ आप उसमें रख दीजिए। 3 मोटी सुपारी आप रख दीजिए जो पूजा में प्रयोग आती है। 3 मोटी सुपारी आप उसमें रखिए। 7 लौंग आप उसके अंदर रख दीजिए। 1 गुलाब का पुष्प इत्र लगा करके आप रख दीजिए।
100-125 ग्राम की मात्रा में चने की दाल रख दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। ये सातों चीजें आप उस लाल कपड़े में रख करके लाल कपड़े में एक पोटली बना लीजिए। इन सभी सामग्रियों को आप बांध लीजिए। अब सामने अपने जो पात्र था उसमें लाल कपड़ा आपने बिछाया था, पोटली सामने रखी हुई है। एक धूप बत्ती जला सकते हैं या घी का दीपक जला करके अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए 7 बार उस पोटली के ऊपर से धूप बत्ती या घी का दीपक आपको घुमा देना और वहीं आसन पर बैठ करके बजरंग बली का ध्यान करें, स्मरण करें। पवन सुत भगवान का, कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं बजरंग बली। और मंगलवार का विशेष दिन भी है, गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी का दिन है। तो पूर्ण मनोभाव से, सच्चे समर्पण भाव से बजरंग बली का ध्यान करें और वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करें। पहले प्रार्थना में इस प्रकार से आप चिंतन स्मरण कर लें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष हो तो उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाए, ऐसी कृपा करना। उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि, राहु, मंगल से जनित कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करके इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। ओम हम हनुमते नमः। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। ओम हम हनुमते नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करने के पश्चात ध्यान रखें, इस उपाय को जब करने के लिए आप जा रहे हैं तो कोई रोक टोक नहीं करें। ऐसी घर की पहले से ही भूमिका आप बना के रखिए। यदि लड़का लड़की घर में है और माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उसको पूजा स्थान के सामने बुला लें और ये जो पोटली है जिसमें आपने सामग्रियां रखी है इसको अपने हाथ में उठा करके लाल कपड़े में जो सामग्रियां आपने बांधी है, तो ध्यान रखें जिस पात्र में लाल कपड़े को रखा है उस पात्र को नहीं लेना, केवल आपको लाल कपड़ा उठा लेना है। उस पोटली को लेकर के जिस लड़का लड़की की शादी में रुकावट है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लो आप। लड़का लड़की घर में नहीं है, उसका कोई फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे तो वारने की आवश्यकता नहीं है। अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के बजरंग बली से कामना करें, प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार से मेरे शादी में, विवाह में रुकावट है तो यह रुकावट दूर हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसका शमन हो, दोष की निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। ऐसी कामना प्रार्थना करके आप किसी से भी ना बोलें, आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, बजरंग बली के समक्ष आप इस पोटली को अर्पण कर दीजिए। चरणों तक आपका पहुंचना संभव नहीं है, वहां के कोई भी पुजारी जी उनसे आप निवेदन करेंगे तो वो अर्पण कर देंगे बजरंग बली के समक्ष। और वहीं बजरंग बली के मंदिर में आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से, सच्चे मनोयोग से बारंबार बजरंग बली से कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष है, उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बंधन दोष है जिसकी वजह से उसके शादी विवाह में रुकावट है, बाधा है, तो हे बजरंग बली उस दोष का निवारण हो, जल्दी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आए, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात ये दिन बहुत विशेष है तो किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा कर दें। गौ माता को हरी घास या पालक खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लें। ध्यान रहे प्रिय दर्शकों, माघ मास शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि की बड़ी नवमी 27 जनवरी को यदि सच्ची निष्ठा भाव से यदि इस उपाय को संपन्न किया जाएगा तो ये छोटा सा उपाय बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोलने की क्षमता रखता है। हो सकता है आप जैसे इस उपाय को करें, हनुमान जी महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिश्ते आने लगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। एक छोटा सा पुण्यपरक कार्य है जो आपको भी करना चाहिए। वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरु जी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।